कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर, चंडीगढ़ प्रशासन ने जनता से अपील की है, अफवाहों से बचकर के रहें, ये बात निशांत यादव ने कही है। और अलर्ट की परिस्थितियों में ब्लैकआउट जरूरी है। सायरन बजने पर लाइटों को बंद कर दें, ब्लैकआउट का पालन जरूर करें। और 7 बजे के बाद बाजार पूरी तरह से चंडीगढ़ में बंद रहेंगे, सिर्फ मेडिकल स्टोर्स को खोला जाएगा। निशांत यादव की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है। तो चंडीगढ़ जो कि हाई अलर्ट पर है, और ऐसे में निशांत यादव ने यह निर्देश दिया है कि जो गाइडलाइन है प्रशासन की, उसका पालन करें। 7 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे, सिर्फ मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। ये बात निशांत यादव ने कही। और साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। सीधे साहिल का रुख कर लेते हैं। साहिल, चंडीगढ़ को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। निशांत यादव ने भी ये बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि जो प्रशासन की गाइडलाइंस हैं उनको माने, और स्पेशली सायरन बजते ही जो पूरा ब्लैकआउट है वो हो जाना चाहिए। बाजार भी 7 बजे कहा गया है कि बंद कर दें, सिर्फ मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। क्या जानकारी है, किस तरह की तैयारी है चंडीगढ़ के अंदर, अपडेट करें। बिल्कुल आयुष, चंडीगढ़ जो है वो पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। जिस रात को भी एयर अटैक का जो है मैसेज जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन को मिला था, उसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन जो है वो पूरी तरह से चौकन्ना हो चुका है। पूरी रात जो है वो हाई अलर्ट पर रखा गया, तमाम जगहों पर पुलिस को डिप्लॉय रखा गया। और जिस तरीके से 1.5 से 2 घंटे तक चंडीगढ़ जो है पूरा ब्लैकआउट रहा। और चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से लगातार यही अपील की जा रही है कि लोग जो है वो अपने घरों में रहें और लाइट जो है वो बंद रखें, पर्दे लगाकर रखें। और इस तरीके की जो है वो अपील जो है वो लगातार चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से की जा रही है। आज सुबह भी 9:30 बजे के लगभग जो है वो सायरन जो है वो चंडीगढ़ के अंदर बजाया गया, क्योंकि जो है एयरफोर्स की ओर से एयर अटैक को लेकर जो है वार्निंग दी गई थी, जिसके बाद दोबारा चंडीगढ़ प्रशासन जो है वो अलर्ट जो है मोड पर दिखा था। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से यही कहा गया कि लोग जो है वो अपने घरों में रहें, बालकनी और खिड़कियों में ना आए। अगर इस तरीके का अटैक होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो होने की आशंका होती है। तो इसको लेकर लगातार चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से अपील जो है वो लोगों से की जा रही है। आज एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव और चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर की ओर से की गई, जिसमें उनकी ओर से साफ तौर पर कहा कि लोग जो है वो सहयोग करें। जैसे ही सायरन बजता है तो लोग अपने घरों में रहें, अपनी लाइट जो है वो ऑफ कर ले और पर्दे लगा ले, और किसी प्रकार का कोई मोबाइल या फिर जिस तरीके की लाइटिंग जो है वो घर के भीतर ना जलाएं। तो इस तरीके के जो है अपील उनके द्वारा की गई है। और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि आज से शाम को चंडीगढ़ में 7 बजे के बाद जो है मार्केट पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। साथ सिर्फ मेडिकल शॉप्स ही जो है वो ओपन रहेगी, उनको भी जो है उन नियमों का पालन करना होगा। इस तरीके के आदेश जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जारी कर दिए गए। इसके अलावा चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर की ओर से एक चिट्ठी भी जारी की गई, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही है कि जमाखोरी जो है वो राशन की जा रही है। इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, चाहे वो खाद्य सामान की बात हो या फिर पेट्रोल डीजल की बात हो। लगातार लोग जो है वो चंडीगढ़ के अलग अलग इलाकों में पेट्रोल पंप पर जो है वो दिखाई दे रहे हैं, काफी भीड़ जो है दिखाई दे रही है। एडवांस में जो है वो अपनी टंकियां जो है वो फुल करवा रहे हैं। इसके साथ साथ राशन की बात की जाए तो राशन की दुकानों पर भी भीड़ देखी जा सकती है। तो इसको लेकर जो है वो दिशा निर्देश जो है उनकी ओर से जारी कर दिए गए हैं। सारी चीजों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण यही होता है, क्योंकि ये जो अफवाहें हम लोग देखते हैं फैलती हैं या सोशल मीडिया के जरिए, इस तरह का बहुत मिसकम्युनिकेशन होता है। हालांकि बहुत कोशिश प्रशासन लगातार ये कर रहा है कि ये चीजें ना हो। क्या स्पेसिफिकली इसके लिए भी कुछ गाइडेंस किया गया है लोगों को कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, या इस तरह की चीजें जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि लोग जमाखोरी में लग गए, थोड़ा सा इसको भी कंट्रोल करने की कोशिश है? क्योंकि अलर्टनेस के साथ ये भी बड़ा जरूरी है कि लोग अवेयर हों, एग्जैक्ट उनको क्या करना है उनको पता हो। साहिल, बिल्कुल, क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर जो है तमाम बातें उनकी ओर से जो मैसेजेस जनता को देने हैं उसको शेयर किया जा रहा है। और अपील की जा रही है कि इस तरीके की चीजें जो है वो ना की जाए। अगर इस तरीके की जमाखोरी या फिर जिस तरीके से जो है वो स्टॉक किया जाएगा तो ये जो चीजें हैं इनमें वृद्धि जो है वो देखने को मिलेगी। ऐसे में लोगों को ही दिक्कत होगी। अगर वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं दाम बढ़ जाएंगे और लोगों को काफी दिक्कतें जो है वो इस दौरान होगी। तो
को कहीं ना कहीं इस तरीके के सख्त निर्देश जो है उनकी ओर से जारी कर दिए गए हैं और तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर इस तरीके की जमाखोरी या फिर स्टॉकिंग जो है वो की जा रही है तो उनको तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। साथ ही साथ फायर क्रैकर के जो है उसको लेकर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। पटाखों की बिक्री पर चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से रोक लगा दी गई है, ना ही पटाखे बजाए जाएंगे ना ही बेचे जाएंगे। तो इस तरीके के भी दिशा निर्देश और इस तरीके के बिल्कुल, लेकिन साहिल ये कब तक के लिए है? क्या डिप्टी कमिश्नर ये आगे नेक्स्ट आदेश तक ये बताया गया है कि ये अभी इसी तरह से रहेगा या इसको कोई टाइम बाउंड किया गया है? ये कब तक इस तरह की स्थितियां रहने वाली हैं? ये निर्देश कब तक के लिए हैं? इस विषय में कुछ स्पष्टता है क्या? बिल्कुल आयुष, चंडीगढ़ के जो डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा गया कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, क्योंकि लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके से खबरें ये आई कि पाकिस्तान की ओर से जो है वो देश के तमाम इलाकों के 15 सैन्य ठिकानों पर जो है वो उन पर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन जो है भारतीय सेना की ओर से उनकी जो है नापाक साजिशों को जिस तरीके से भारतीय सेना की ओर से करारा जवाब दिया गया, जिसमें एक चंडीगढ़ भी शामिल था और भी तमाम इलाके शामिल थे। तो ऐसे में जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक ये आदेश जो है वो डिप्टी कमिश्नर के फॉलो करने होंगे, तमाम लोगों को फॉलो करने होंगे। इस तरीके का ऑर्डर में भी मेंशन चलिए साहिल, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और चंडीगढ़ से ही ये बड़ी खबर है, जहां पर चंडीगढ़ में संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया है। चंडीगढ़ में फिर से जंगी सायरन बजा है। एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की आशंका जताई गई है। तो संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया है, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और फिर से जंगी सायरन बजा है, ये भी बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और एयरफोर्स स्टेशन को टारगेट करने की आशंका जताई गई है, ये भी इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। तो चंडीगढ़ से ये इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट चंडीगढ़ में देखा गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बताया जा रहा है जो कि चंडीगढ़ में देखा गया है। और पंचकुला से भी खबर है, पंचकुला में भी सायरन बजा है।